आइए हम हनुमान चालीसा के पहले दोहे से अपनी बात शुरू करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। अर्थ इसका यह है कि श्री गुरु के चरण कमल के धूल से अपने मन रूपी दर्पण को, मुकुर यानी दर्पण, उस चौपाई में जो मुकुर है उसका मतलब होता है दर्पण, अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके, साफ करके प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं जो चारों प्रकार के फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। हमारे पास जो दो आंखें हैं वह है ज्ञान और वैराग्य की, जो दोनों भीतर हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों भीतर हैं, और ये भीतर की आंखें ही हैं जो ज्ञान और वैराग्य की प्रतीक है। यदि आंखें खराब हो गई तो श्री राम चरण रज अर्थात धूल अपने मन के दर्पण को साफ करके हमें अपने आंखों में अंजन की तरह से लगा लेना चाहिए। मुकुर सुधार का मतलब दर्पण को साफ करने से है। आशय यह है कि हमारी आंखें जो ज्ञान और वैराग्य की प्रतीक हैं, वह जब भगवान के चरण रज से साफ हो जाएंगी तो हम ईश्वर की ओर अभिमुख होंगे। जो भी गुरु के चरणों के आश्रित होते हैं, उनके आंखों के अंदर जो भी दोष रहता है वह दूर हो जाता है। दोनों आंखें ये जो बाहर हैं, किंतु इनका प्रतीक तो ज्ञान और वैराग्य हैं जो शरीर के भीतर है। अब प्रश्न उठता है कि जब गोस्वामी जी हनुमान जी की वंदना कर रहे होते हैं तो उसमें अचानक रघुवर जी की चर्चा क्यों शुरू करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर। अरे जब हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं तो क्यों अचानक रघुवर जी की चर्चा शुरू कर देती है? वह इसलिए कि भगवान रामचंद्र रघुकुल खानदान के श्रेष्ठतम अवतार रहे हैं और उनका यश, उनका चरित्र अत्यंत विमल और श्रेष्ठ है। जब विश्वामित्र जी ताड़का वध के पश्चात धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए जनकपुर की ओर चले तो रास्ते में एक पत्थर मिला, आप सभी ये जानते हैं, और वो पत्थर शापित अहिल्या का था। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, तुम अपने चरण स्पर्श से इस पत्थर को स्पर्श कर दो तो अहिल्या जी, जो इंद्र द्वारा धोखे में गौतम ऋषि के रूप में उनका साहचर्य करने से उनका चरित्र पतन हो गया था, वह पत्थर के रूप में जो शापित हो गई थी, उनका उद्धार हो गया था, उद्धार हो जाएगा और फिर से वह नारी के रूप में अवतरित हो जाएंगी। श्री राम ने कहा, ऐसा क्यों गुरुदेव? हमसे तो श्रेष्ठ आप हैं, आप हमारे गुरु हैं, आपकी महिमा मुझसे महान है, तो आप क्यों नहीं स्पर्श कर देते? बात तो बिल्कुल जायज थी, वाजिब थी। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं राम, यह चरित्र से गिरी हुई थी, इसलिए जो चरित्र में महानतम होगा वही इसको स्पर्श करके उद्धार कर सकेगा। राम ने पूछा, तो आप भी तो महान है? उन्होंने कहा, हां मैं जरूर, और तुमसे भी अधिक महिमावान हूं, लेकिन चारित्रिक दृष्टि से हम लोग मन से, हे राम, विचलित होते रहते हैं, जरूर विचलित होते रहते हैं, किंतु अपने विवेक से, अपनी साधना से उसे नियंत्रित करते हैं। किंतु राम, तुम तो और तुम्हारा यश इतना निर्मल है, इतना महान है कि कहते हैं कि सपने में भी तुम पराई नारी को नहीं देख पाते हो। इसलिए तुम्हारे जैसा महान चरित्र और विमल यश वाला ही अहिल्या को उद्धार करता है। वो स्वामी जी लिखते हैं कि रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूं परिनार नहेरी, जेहि सपने हूं परिनार नहेरी। अरे ये रघुवंशियों का चरित्र है, ये जन्मजात उनका स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं गया।
और मुझे विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, किसने कहा? विश्वामित्र जी श्री राम से, कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, ऐसे हो राम तुम। इसलिए तुम्हारे जैसे महान चरित्र और विमल यश वाला ही अहिल्या का उद्धार कर सकता है। और श्री राम चरित्र का चरित्र इतना महान था कि उनका रूप बना करके रावण भी श्रेष्ठ चरित्र का बन जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, श्री राम का चरित्र इतना महान था कि उनका रूप बना करके रावण भी श्रेष्ठ चरित्र का बन जाता है। घटना वो है कि जब इंद्रजीत युद्ध में मारा जाता है तो रावण बलहीन हो जाता है, बेटा मर गया उसका, तो वह एक अंतिम सहारे के रूप में कुंभकर्ण के पास जाता है। भाई था उसका, बड़ा बलशाली, महान बलवान, और अपनी दशा को कुंभकर्ण के सामने व्यक्त करता है, अपनी असहायता को प्रकट करता है। उसके और कुंभकर्ण के बीच की वार्ता का अंश मैं यहां पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। कुंभकर्ण पूछा, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? जरा सुनिएगा, कुंभकर्ण ने पूछा कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। अभी तक कुंभकर्ण को नहीं पता था। रावण बोला, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण ने कहा, पूछा, तो अधिकार किया तुमने उन पर? रावण बोला, लगती ही नहीं वह और हमारी। तो कुंभकर्ण ने कहा, अरे जब साधु बनकर उस वैदेही का हरण कर लिया था तो राम बनकर उससे प्रीति भी जमा लेते। कुंभकर्ण पूछता है कि तब राघव ही न बने तुम क्यों? रावण ने कहा, मैंने कोशिश वो भी किया था, किंतु इसमें भी भव भैरव हारी। जब रावण रूप लगा बनने तो मात समान लगी पर नारी। यह चरित्र प्रभु श्री राम का। रावण भी जब श्री राम का रूप बनाकर और माता सीता के पास गया तो उसे सीता जी भी माता के रूप में लगी, और यही है श्री राम का विमल यश। अब हनुमान जी श्री तुलसीदास जी के गुरु हैं, इसलिए अगले दोहे में वो लिखते हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, तुलसीदास जी कहते हैं, हे पवन कुमार, मुझे बुद्धिहीन जान करके सुनिए और बल बुद्धि विद्या मुझे दीजिए। मेरे कलेश, मेरे संकट, मेरे दुख और विकार को हर लीजिए। मैं अपने को देही न मान करके, आत्मा न मान करके देह मान बैठा हूं, इस कारण बुद्धिहीन हूं। और क्लेश अर्थात 6 विकारों अर्थात काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर से संतप्त हूं, जल रहा हूं। अतः आप जैसे सामर्थ्यवान, अतुलित बलधामम और ज्ञानिनाम अग्रगण्यम तथा बुद्धिमताम वरिष्ठम। आप सुनते हैं ना कि मनोजवं मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। जैसे बल, बुद्धि एवं विद्या की याचना करता हूं तथा समस्त क्लेशों एवं विकारों से मुक्ति पाना चाहता हूं।